कल के लंबे चाहोस के बाद रूम अब एकदम क्वाइट था। सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर अल्फा की हेल्पलेस और थोड़ी हॉर्स सी आवाज निकली, प्लीज डोंट। उसने अपनी आईज नीचे की तो देखा एक कोल्ड और फ्रजाइल सा फेस उसके चेस्ट पर स्लोली रेस्ट कर रहा था और हर हल्की रब के साथ लग रहा था जैसे कोई उसके हार्ट को जेंटली स्ट्रोक कर रहा हो। और उसके लिप्स से एक सॉफ्ट मरमर निकला, ऑलवेज रबिंग अगेंस्ट मी। जाय शाओ ने अपने अंदर सोचा, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे दीवाना बना रहा है ये। और जब उसकी आर्म्स में वो इंसान एक बार फिर किटन की तरह रब करता है तो जाय शाओ फाइनली कंट्रोल लूज कर देता है। उसने उसे सॉफ्टली लेकिन इम्पेशेंटली सोफे पर पुश कर दिया। शीजी की ब्रोज थोड़ी फरो हुई और उसके लिप्स से एक हल्की सी वॉइस निकली। जाय शाओ पैनिक मोड में चला गया, तुरंत बोला, डिड आई हर्ट यू? लेकिन लकीली शीजी ने आंखें नहीं खोली थी, वो अभी भी नींद में ही था। फ्रस्ट्रेशन और अर्निंग दोनों मिक्स होकर जाय शाओ को रेस्टलेस बना रहे थे। उसने अपना वार्म पाम स्लोली उसके वेट हेयर से स्लाइड किया। उसने धीरे से विस्पर किया, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, फिर तुम्हें बुली कर दूंगा। उसके सामने शीजी के लिप्स, पतले, हल्के से पिंक और डेंजरसली क्लोज। उसकी सांसें गर्म थी और उसके पीच ब्लॉसम आईज में सिर्फ एक ही चीज थी, डिजायर को कंट्रोल करने की स्ट्रगल। और फिर उसका वॉइस और भी लो हो गया, कमांडर, क्या मैं तुम्हें सीक्रेटली किस कर सकता हूँ? सिर्फ एक मोमेंट के लिए प्लीज। दोनों की नोजें सॉफ्टली टच हुई, उनकी सांसें एक दूसरे से मिक्स हो गईं। बस थोड़ा और तो वो उन लिप्स को फाइनली किस कर लेता जिन्हें उसने काउंटलेस बार इमेजिन किया था। जाय शाओ के फिंगर बोन्स थोड़े टेंस हुए, लेकिन उसने अपना हेड टिल्ट किया और इंस्टेड उसने अपना फेस कमांडर के नेक में बरी कर दिया। उसके शोल्डर्स राइज और फॉल कर रहे थे। उसने आईज क्लोज की और सॉफ्टली इनहेल किया वो डेलिकेट कैमिलिया का सेंट। और फाइनली उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, नेवर माइंड, मैं जाय शाओ कभी किसी को डिस्ट्रेस में एडवांटेज नहीं लूंगा। जाय शाओ के दिल में एक ही डर था, अगर कमांडर गुस्सा हो गया तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए उसने धीरे से मरमर किया, वेट टिल यू लाइक मी, मतलब मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे चाहने न लग जाओ। और ये कह के खुद ही वो थोड़ा सा हंस पड़ा। कैसे पॉसिबल है? कौन लाइक करेगा उस कोल्ड अनटचेबल कमांडर को जो बिल्कुल उस मून की तरह है जो स्काई में सबसे ऊपर शाइन करता है। फिर भी वो स्टर्बन अल्फा फिर से रिपीट करता रहा, वेट अंटिल यू लाइक मी। उसने अपनी डेलिकेट और वाइल्ड पीच ब्लॉसम आईज क्लोज की और अपने चेस्ट में भर भर के उभरते हुए प्यार को दबा दिया और धीरे से प्रॉमिस किया, जब तक मुझे लाइक करोगे ना तब मैं तुम्हें इतना किस करूंगा कि तुम मर ही जाओगे। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। जब शीजी की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसने खुद को एक टाइट एम्ब्रेस में पाया, एक सॉफ्ट ब्लैंकेट में व्रैप हुआ हुआ और कोई उसके लिम्स को पूरा सर्कल करके पकड़े हुए था, इतना टाइट जैसे सफोकेट कर दे। और जैसे ही उसने थोड़ा सा मूव करने की कोशिश की तो उस लेजी से अल्फा की हस्की वॉइस उसके कानों के पास सुनाई दी, बी गुड, इट्स ओके। कमांडर ने थोड़ा मूव किया तो अल्फा ने हैबिचुअली अपनी चिन उसके हेड पर रब कर दी और फिर एक हल्की सी किस उसके फोरहेड पर देते हुए बोला, गो टू स्लीप किटी। शीजी उसके फोरहेड में एकदम बर्न कर रहा था, पर वजह वो किस नहीं थी, वजह थी वो 3 वर्ड्स, किटन, गो टू स्लीप। एक सेकेंड में ही उसका पेशेंस खत्म हो गया। उसने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसे पुश किया और बेड से उठ बैठा और उसी मोमेंट अल्फा भी तुरंत जाग गया। सिल्वर मैसी हेयर, पीच ब्लॉसम आईज अभी भी स्लीपी कंफ्यूजन से भरी हुई और उसके आहो स्ट्रैंड्स हिल रहे थे जैसे एक छोटे कप की टेल, एकदम क्यूट। और उस हाफ अवेक अल्फा ने प्यार से ग्रिन करके बोला, कमांडर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जाय शाओ ने एकदम ब्राइट और चीयरफुल टोन में ग्रीट करने की कोशिश की, लेकिन रिप्लाई में उसे सिर्फ शीजी की कोल्ड रूथलेस स्टेयर ही मिली।
अगला मोमेंट, धाड़, कमांडर ने उसे सीधा साइड कर दिया और बेचारा सिल्वर बालों वाला हमारा लड़का फ्लोर पे गिरते ही चीख उठा। शीजी ने आइस कूल वॉइस में पूछा, तुम्हें यहाँ रात को किसने रुकने दिया? जाए शाओ अभी भी फ्लोर पे बैठा अपना हेड रब कर रहा था और कैजुअल सा बोला, ऑनेस्टली सोचने का चांस ही नहीं मिला था। फिर उसने ड्रामेटिक हाथ का गेस्चर के साथ ऐड किया, कल रात तो आप ही मुझे टाइट होल्ड करके रखे हुए थे, बिल्कुल एक छोटी सी किटन की तरह जो रो रही थी टीयर्स के साथ। तो बताओ मैं क्या करता? शीजी, जिसके टेम्पल्स अब थ्रॉप करने लगे थे, जिसकी पेशेंस की लिमिट अब बस क्रॉस होने को ही थी, कोल्ड टोन में बोला, तो तुम अब कहानियां भी बनाने लगे हो? जाए शाओ ने क्विकली क्रॉस लेग बैठ कर दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा, ओके ओके, शायद थोड़ा ज्यादा ही एग्जैगरेट कर गया। कमांडर की एक्सप्रेशन थोड़ी सॉफ्ट हुई, पर फिर भी जाए शाओ ने मस्ट ऐड कर दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शीजी, जिसका अब बस प्रोवोकेशन ओवरलोड होने को ही था, इस बार कमांडर ने उसका कॉलर पकड़ के जाए शाओ का फेस फोर्सफुली अपनी तरफ टर्न कर दिया। जाए शाओ ने स्टार्टल्ड सा तुरंत बोला, आई विल शट अप, पर फिर उसने एक साइड ग्लांस से कमांडर को देखा और शीजी की नैरोड कोल्ड आईज उस पर टिक गईं और उसने काम लेकिन कटिंग टोन में कहा, मैंने कब तुम्हें चुप रहने को कहा? कीप टॉकिंग। बात करूं? पर क्या? एक छोटी सी पॉज के बाद शीजी ने पूछा, लास्ट नाइट तुमने क्या देखा? शीजी के माइंड के कॉर्नर में एक अनईजी थॉट फ्लैश हो रहा था। क्या मैंने अपनी कैट फॉर्म एक्सपोज कर बैठा हूँ अनकॉन्शियसली? जाए शाओ ने थोड़ा हेसिटेट करते हुए आंसर दिया, जैसे कोई फॉरबिडन सीक्रेट पकड़ लिया हो। मैंने देखा था। शीजी के अंदर और भी बड़ी बैड फीलिंग ग्रो होने लगी और उसी मोमेंट एक हल्का सा टच डायरेक्टली उसके चेस्ट पे उसे महसूस हुआ। शीजी ने तुरंत अपने लिप्स बाइट किए और डिसबिलीफ में कल्प्रिट की तरफ देखा। नो वे, तुमने ये भी किया? सिल्वर हेयर्ड अल्फा बिल्कुल इनोसेंट वाइड आईज के साथ बोला, कल रात मैंने एक्सीडेंटली आप पर पानी गिरा दिया था और तब ये देखा था। डज इट काउंट? बेचारा एक ऐसे क्लूलेस पपी बन के बोला जिसे कुछ समझता ही नहीं हो। शीजी ने एक डीप ब्रेथ ली, लेकिन बॉडी के अंदर का एंगर सप्रेस ही नहीं कर पाया। उसने उसका कॉलर कोल्डली छोड़ दिया और बाइटिंग टोन में बोला, गेट आउट ऑफ हियर। ईयर्स रेड, पता नहीं एम्बैरेसमेंट था या अनॉयंस, फिर चीखा, अभी के अभी बाहर निकल जाओ। जाए शाओ ने तुरंत समझ लिया कि इस बार लाइन उसने क्रॉस कर दी है। वो लिटरली रोल करते हुए क्रॉल करते हुए भाग निकला, जैसे उसकी जान पे बन गई हो। और फिर कुछ सेकंड्स बाद विंडो सिल के उस पार से उसने आवाज वापस लगाई, वेट कमांडर, एक चीज कहना तो मैं भूल गया था। शीजी ने आंखें ही बंद कर ली और अंदर ही अंदर सोचा, अगर मैं उसकी बातें सुन लूंगा ना तो शायद उसको अपने हाथों से ही मार दूंगा। पर वो सिल्वर बालों वाला लड़का विंडो सिल के बाहर खड़ा था, टॉल, डार्जलिंग और फ्रैगमेंटेड गोल्डन सनलाइट उसके पीच ब्लॉसम आईज पे गिर रही थी। और फिर उसने दोनों हाथ ऊपर हेड के ऊपर उठा के एक बड़ा सा हार्ट बना दिया। जाए शाओ चीयरफुली बोला, आज भी, हाँ आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था, शायद थोड़ा ज्यादा भी। रूम वापस साइलेंट हो गया। कमांडर ने अपना हाथ ब्रो पे रखा और एक हैवी साय निकाली। शीजी अंडर हिज ब्रेथ बोला, ये कभी मेरे हाथों ही मरेगा। उसने उठ के बाथरूम की तरफ वॉक किया। टेबल पर अपना हाथ रखते ही एक रिलीफ सा फील हुआ उसे। उसने सोचा, थैंक गॉड मैंने अपनी कैट फॉर्म एक्सीडेंटली रिवील नहीं की। बस सोचो, अगर उस अल्फा ने मेरे कैट ईयर्स और टेल देख लिए होते तो उसका तो कोई भरोसा ही नहीं था, क्या क्या करके टॉर्चर करता मुझे। ये थॉट आते ही उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा और स्नो वाइट फ्लफी ईयर्स उसके ब्लैक हेयर के बीच से सडनली खड़े हो गए। शीजी ने अपनी आंखें क्लोज कर ली और तुरंत फ्लॉसेट खोला। कोल्ड वाटर पूरे बॉडी पे गिरने लगा। टीथ ग्राइंड करते हुए वो यही सोच रहा था, दिस इज क्रेजी, मैं पागल हो रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। फ्रेशमैन के लिए ट्रेनिंग अरेंज तो कर दी थी, लेकिन शीजी खुद कभी वहां गया ही नहीं। रीजंस ऑब्वियस। इंस्टेड
रियान को भेज दिया और अपना फोकस रखा जू टैंगजिंग की ट्रेनिंग पर। सिमुलेटेड रूम में टैंगजिंग मेका कैबिन से बाहर आया। मूविंग टारगेट पे उसका ऑल 10 रिंग शॉट देख के खुद भी वो काफी सेटिस्फाइड था। उसने एक बॉटल पानी कमांडर को दी और कैजुअली बोला, कमांडर, इंडोर टेम्परेचर ज्यादा हाई लग रहा है क्या? मिड समर था, सबको हॉट फील हो रहा था, बट कोई भी इतना कैजुअली क्वेश्चन नहीं करता। शीजी ने काम टोन में रिप्लाई दिया, नहीं तो व्हाट्स रॉन्ग? जू टैंगजिंग की आंखें शीजी के रेड ईयर्स पर टिक गई। उसने थोड़ा हेसिटेट किया, फिर सॉफ्टली पूछा, नथिंग, बस लगा आपका फेस पूरे दिन से रेड था तो सोचा शायद टेम्परेचर की वजह से। शीजी ने 1 सेकंड के लिए पॉज लिया, फिर अपना फेस बिल्कुल ब्लैंक और कोल्ड रखते हुए डिनाई करते हुए बोला, नहीं, बस थोड़ा अनवेल फील कर रहा हूँ। तभी GA301 बोल पड़ा, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, करंट रीडिंग 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड। जू टैंगजिंग और परेशान हो गया, आपको फीवर है कमांडर? और इस एक लाइन के साथ उसने जू टैंगजिंग की कंसर्न को कट करके उसके हाथ में एक नया पूरा पेज भर के ट्रेनिंग प्लान थमा दिया। अटेंशन डाइवर्ट करना सक्सेसफुल हो गया, पर शीजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बोले हुए वर्ड सच्ची में सच बन जाएंगे। कमांडर को सच में फीवर हो गया था। तभी शीजी को फ्रेशमैन असेसमेंट रिलेटेड प्रोफेसर रिचर्ड से एक नोटिफिकेशन रिसीव हुई, जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना जरूरी था। जू टैंगजिंग इंस्टेंटली खड़ा हो गया, बिल्कुल पंचुअल टोन में बोला, मैं जाता हूँ ना। वाइस प्रेसिडेंट होने के हिसाब से उसने हर छोटी चीज का ध्यान रखते हुए बोला, मैं किसी को कहकर आया हूँ आपके लिए फीवर मेडिसिन ले आए, पहले ले लीजिए। शीजी फिर भी अनएक्सपेक्टेडली काम टोन में बोला, नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। टैंगजिंग थोड़ा रुक गया, पजल्ड, फिर बोला, फिर व्हाट अबाउट द मेडिसिन्स? शीजी ने बिल्कुल स्टेडी वॉइस में रिप्लाई किया, डोंट बॉदर, मैं खुद ही ले सकता हूँ। उसका कोल्ड अलूफ डिमीनियर ऐसा था कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो मेडिसिन्स खाने से कभी डरेगा या स्ट्रगल करेगा। जू टैंगजिंग बस एक हल्की सी नोट करके एग्री कर गया। ओके कमांडर। सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर। ग्रीन फील्ड्स पर ब्लैक ट्रेनिंग यूनिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स फुल रिगार के साथ ड्रिल्स कर रहे थे। यंग एनर्जी प्लस बर्निंग पैशन पूरे सनसेट में ग्लो कर रहा था। और इसी बीच लू याओ अपने ब्रो के पास आ गया, फुल गॉसिप मोड में। बोला, ब्रो सच बोल, तू कल रात भर घर नहीं आया था ना? जाय शाओ पुलअप्स कर रहा था, उसके टाइट आर्म स्ट्रेच हो रहे थे। हर मूवमेंट में यूथफुल हार्मोन्स का एक रॉ ऑरा निकल रहा था। जाय शाओ कैजुअल सा ग्रंट करते हुए बोला, फिर चीकी स्माइल के साथ उसने ऐड किया, हम सब तो एडल्ट्स हैं ना, क्या ये कोई स्ट्रेंज बात है? जाय शाओ ने अपने ब्रोस थोड़े उठाए और एक डिसअप्रूविंग टोन में बोला, लेकिन लू याओ के कानों में वो सीधा बोस्टिंग लग रहा था। उसने क्यूरियस होके पूछा, सो कल रात तुमने ओमेगा को मार्क किया या नहीं? अब लू याओ खुद सिंगल है और कभी मार्क होना तो दूर, इसके आसपास भी कभी नहीं आया, तो नेचुरली उसकी क्यूरियोसिटी पीक पे थी। जाय शाओ ने 1 सेकंड के लिए रुका, फिर फ्लैट टोन में बोला, नहीं तो? लू याओ का फेस तुरंत डिस्गस्टेड हो गया। बोला, भाई फिर घर क्यों नहीं आए? रात भर सिर्फ क्या क्विल्ट के अंदर बातें ही करते रहे थे? ये सुन के जाय शाओ के शार्प पीच ब्लॉसम आईज और नैरो हो गए। उसने क्लिक किया अपनी जुबान से और बोला, TCH, तुम लोग हमारे प्योर लव को अंडर एस्टिमेट करते हो। और फिर तो फुल ऑन ड्रामेटिक मोड में उसने वर्ल्ड अनाउंसमेंट ही कर डाली। तुम जानते हो हम प्योर लव वैरियर्स कितने रेयर और प्रेशियस होते हैं। फॉरवर्ड मूव करते हैं तो प्यार के लिए लड़ते हैं, रिट्रीट करें तो डिग्निटी के साथ डिफेंड करते हैं। हमारे पैशन के सामने तो वैंग बाओ जान भी इंफीरियर फील करेगा। एक दिन दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारे प्योर लव का नाम पे चलेगी। और फिर चेस्ट थोड़ा पफ करके प्राउडली डिक्लेयर किया, आई जाय शाओ हमेशा प्योर लव को रिप्रेजेंट करूंगा। लू याओ की शक्ल तो देखने वाली हो गई थी। सिल्वर हेयर थोड़े मेसी थे, लिप्स पर एक स्नीर, और उसका लुक इतना कॉकी था कि लू याओ बिल्कुल ब्लैंक हो गया। जाय शाओ थोड़ा और लीन हुआ, लिप्स टिल्ट करके बोला, क्यों, क्या तुम टच्ड हो?
लू याओ का एक्सप्रेशन तुरंत ऑकवर्ड हो गया। बोला, नहीं, मुझे तो मूव करने का भी डर नहीं है। और उसने सीधा अपने ब्रो के पीछे देखा। कमांडर। जाए शाओ 2 सेकंड के लिए पूरा फ्रीज, और जब धीरे से पलटा, उसके सामने वो ही क्लियर एज मून आइज थोड़े से रेज हुए हुए, जैसे किसी को स्कैन कर रहे हो। शीजी, हे भगवान, अभी अभी मैं क्या बकवास कर रहा था। शीजी ने अपने प्यूपिल्स थोड़े स्क्विंट किए और बस एक ही लाइन बोली, प्योर लव वॉरियर। हाँ? जाए शाओ बेचारा स्टन्ड इन साइलेंस। और अगले ही मोमेंट कमांडर ने बिल्कुल काम टोन में बोला, अब चलो तुम्हारी ट्रेनिंग ट्रांसक्रिप्ट के बारे में भी बात करते हैं। जाए शाओ ने बिना डेर अपना व्रिस्ट रेस किया। उसके व्रिस्ट पे एक फोटोन वॉच था जो हर एक ट्रेनिंग का प्रोग्रेस रिकॉर्ड करता था। जाए शाओ कामली फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं तो स्टैंडर्ड मीट कर चुका हूँ। शीजी ने थोड़ा ब्रोज उठाए और एक फ्लीटिंग ग्लांस डाला उसके व्रिस्ट पे, बस 1 सेकंड के लिए ग्लांस। फिर उसने कामली अपनी गेज डाइवर्ट कर दी और अगले बंदर की तरफ देखते हुए पूछा, और तुम? लू याओ फ्लस्टर्ड था। उसने अपनी रेड फोटोन वॉच पे नजर डाली, फिर तुरंत रियलाइजेशन हुआ, ओ नो, मेरा रूममेट तो चिल करते करते मुझे रोल करके मार गया। फिर भी अपनी हालत छुपाने के लिए लू याओ ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ अपने ट्रेमलिंग आर्म्स रेस किए और बोला, मैं खुद को डिफेंड कर लूंगा, मैं रीटेक ले लूंगा। शीजी के फॉरहेड पर एक डल सा पेन चढ़ा, लेकिन याद आया कि ये तो उसका पहला बैच है न्यू स्टूडेंट्स का, तो ज्यादा सार्कास्टिक भी नहीं हो सकता, और इसीलिए फर्स्ट टाइम एक कंट्रोलिंग लाइन भूल गया। शीजी एक्सप्रेशनलेस बट सॉफ्टेस्ट वर्जन में बोला, अभी टाइम है, मेहनत करो। यूजलेस चीज। लू याओ बेचारा, बस फिर क्या, लू याओ सीधा रूममेट के शोल्डर पे रोने चला गया। लू याओ शिकायती अंदाज में बोला, कमांडर बहुत बुली करते हैं, सॉप सॉप। और अब रूममेट की ड्यूटी थी थोड़ा कंसोल करना, तो जाए शाओ ने कैजुअल साथ देते हुए कहा, कुछ नहीं, कमांडर के वर्ड्स थोड़े हार्श होते हैं बस, लेकिन बाकी तो। थोड़ा पॉज लिया, फिर बोला, अनप्लीजेंट के अलावा तो और कोई मीनिंग है ही नहीं ना। शीजी ने दोनों के बकवास को कट करते हुए इम्पेशेंटली बोला, जाके सबको बुलाओ, मुझे एक गुड न्यूज अनाउंस करनी है। जाए शाओ ने साइड से कमांडर को क्वाइटली ग्लांस किया, और जैसे ही उसने शीजी की आंखों की रेडनेस नोटिस की, वो सबकॉन्शियसली थोड़ा और क्लोज लीन कर गया। जाए शाओ सॉफ्टली कुछ बोलना चाहता था, पर शीजी ने तुरंत कोल्डली स्कोल्ड करते हुए कहा, तुम दूर रहो मुझसे। मॉर्निंग वाली अपनी ओवर रूड हरकत के बाद शीजी अब उसके लिए कोई अच्छा फेस नहीं दिखाना चाहता था। जाए शाओ ने अपनी उंगली से नोज टिप टच की और धीरे से फिर बोला, ओहो, ओके। गैदरिंग के बाद शीजी ने कामली प्रोफेसर के वर्ड्स कन्वे करते हुए कहा, सेकेंड टेस्ट 3 दिन बाद होगा। सब स्टूडेंट एकदम फ्रीज हो गए। किसी ने शॉक में बोला, ये तो। लेकिन जैसे ही उसने रियलाइज किया कि सामने कमांडर खड़े हैं, उसने इंस्टेंट ब्रेक लगाया और अपना मुंह वापस घुमाया। क्या इस खबर को अच्छी खबर माना जा सकता है? बस एक लाइन ने उनके सीपीयू सारे फ्राई कर दिए थे। शीजी ने अपने आर्म्स लेजीली क्रॉस किए और कामली बोला, फर्स्ट प्लेस के लिए रिवॉर्ड है एस क्लास एक्सक्लूसिव मेका। और जैसे ही ये वर्ड्स फॉल हुए, पूरा हॉल अपलोड में फट गया। एस क्लास मेका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक एकेडमी के स्टूडेंट्स सिर्फ बी क्लास पब्लिक यूज मेकाज ही चला सकते थे, और सिर्फ सीनियर्स को ए क्लास मेका की क्वालिफिकेशन मिलती थी। एस क्लास का नाम ही उनके लिए एक बड़ा अट्रैक्शन था। रियान एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया और तुरंत अपने पास वाले इंसान की स्लीव टक करते हुए बोला। उसने अपनी ग्रीन आईज ब्लिंक की और एक्साइटमेंट में बोला, ये सारे फ्रेशमैन तो खाते भी अच्छे से हैं, हमें तो बैक देन ऐसी ट्रीटमेंट कभी नहीं मिली। टैंगजिन, तुम्हें नहीं लगता? चू टैंगजिन ने अपनी आईज थोड़ी लो की और सॉफ्टली रिप्लाई किया, हाँ ये तो है। उसने एक क्विक ग्लांस डाला रियान के व्रिंकल कफ्स पे, फिर उसके पफी वाइट चीक्स पे, फिर एकदम से कैजुअल टोन में बोला, तुम्हें प्ले करना है तो मैं तुम्हें अपना दे दूंगा। रियान ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया। मेकाज उनके लिए जान और प्रॉपर्टी जैसे होते हैं, इतनी प्रेशियस चीज, और ये बंदा कह रहा है कैजुअली दे दूंगा।
रान ने तुरंत नाम में अपना हेड शेक किया। पैनिक में बोला, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लॉन्ग रेंज मेका से एम भी नहीं कर सकता। चू टैंगजिंग के लिप्स पे एक फेंट सी स्माइल आई। उसने बस एक हल्की सी की और कुछ नहीं बोला। शीजी ने अपना काम और कोल्ड टोन मेंटेन करते हुए अनाउंस किया, ओके तो चलो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। और वो प्लान कर रहा था कि वापस रेस्ट लेने चला जाए, तभी एक फैमिलियर लो और मैग्नेटिक वॉइस पीछे से आई। कमांडर, शीजी, जो ऑलमोस्ट हैबिचुअल हो गया था इस सिल्वर बालों वाले अल्फा के हॉन्टिंग प्रेजेंस से, जैसे क्लिंगी और थोड़ा फेरोशियस लिटिल पेट हमेशा चिपका रहता हो। और प्रेडिक्टिवली रिजल्ट वही था, नो एस्केप। वो स्माइल करता हुआ बोला, आई विल वर्क हार्ड कमांडर, डोंट वरी। सनसेट के लाइट में वो सिल्वर बालों वाला पपी रेड लिप्स और वाइट टीथ के साथ और भी ज्यादा फ्लफी लग रहा था। शीजी ने उसकी तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और बड़े ठंडे से टोन में रिप्लाई दिया, इसका मुझसे क्या लेना देना। एस क्लास मेका उनके लिए एक बड़ा अट्रैक्शन था, लेकिन कमांडर के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। जाए शाओ ने कामली आंसर दिया, क्या मैं एग्जाम में आपको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूजुअली लेजी स्लो जैसा लगने वाला वो लड़का इस टाइम सीरियस आइज के साथ खड़ा था। कमांडर को पेस्टर करने की बजाय उसने अपने ट्रेनिंग आइटम्स नीटली क्लियर किए और फॉर्मली बोला, मैं मेहनत करके फर्स्ट प्लेस लाऊंगा और आपको कभी हारने नहीं दूंगा, नहीं हारने दूंगा। आज उस लड़के की आवाज में एकदम भरा हुआ कॉन्फिडेंस था, एक ऐसी एरोगेंस जो शीजी ने पहले कभी नहीं देखी थी। शीजी कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंट रहा, फिर उसने अपनी कोल्ड और डिटैच टोन में बस इतना ही कहा, विनिंग या लूजिंग का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हर एक बात के साथ वो अपने और दूसरों के बीच एक डिस्टेंस सा क्रिएट कर देता था। फिर बोला, तुम मुझे रिप्रेजेंट नहीं करते। अपोजिट खड़ा जायर शाओ एक सेकंड के लिए स्टन रह गया। उसकी पीच ब्लॉसम आईज थोड़ी सी ट्रेम्बल हुई, लिप्स से एक सॉफ्ट ओह निकला। फिर उसने ऑकवर्डली अपना हेड लो किया और अपने पैर के नीचे के छोटे पेबल्स लाइटली किक करने लगा। जब लोग एम्बैरेस होते हैं ना, तो हमेशा बिजी लगने का ड्रामा करते हैं। फिर अचानक शीजी बोला, बट। ये सुनते ही जाए शाओ ने तुरंत अपनी आईज ऊपर उठाई। शीजी का स्किन वैसे भी इतना वाइट था जैसे पोर्सिलिन, पर उस वक्त इलनेस की वजह से उसकी आंखों के कॉर्नर्स पर हल्का सा रेड सर्कल था और उसकी प्यूपिल्स भी मॉइस्ट लग रही थी। और उसने अपनी कोल्ड मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा, अगर तुम इतनी सी कंपटीशन में भी फर्स्ट प्लेस नहीं ले सकते तो फ्यूचर में मेरे सामने एम्बैरेस करने मत आना। जाए शाओ ने उसके डिपार्टिंग बैक को ब्लाइंडली स्टेयर किया और फाइनली उसने अपने लिप्स कर्ल करके सॉफ्ट लाफ करते हुए विस्पर किया, यू आर सो हैंडफुल कमांडर।